हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1B के प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। पहली संख्या दी हुई है 140। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं कि ताकि हम इसका अगर गुणनखंड करें, अगर हम 140 का इतना ज्यादा गुणनखंड कर देना है कि उससे अधिक उसका गुणनखंड ना हो सके, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलिए हल करते हैं। पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका होता है, हम ऐसे लिख लेंगे 140 का सबसे पहले का हल करना है। हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम करेंगे 140। तो देखेंगे लास्ट में 0 है, तो लास्ट की संख्या के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हम यहाँ पर किससे इसे काटें। तो लास्ट में 0 है, यानी कि हम इसे सम संख्या से काट सकते हैं, और हमेशा छोटी से छोटी संख्या से ही काटना शुरू करते हैं। तो चलिए 2 से काटते हैं पहले। तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 0, 70 दूनी की 140 भी हो जाएगा। फिर 2 से ही काटते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10। अब तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35 और 7 कटेगा एक बार में। ठीक, 7 करने 7, यानी कि जो इसका गुणनखंड हम लिख सकते हैं 140 बराबर, मतलब 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 दो बार है, यानी कि लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे पे। दूसरा कहा कि 156 का करना है हमें। कितने का? 156 का। सबसे पहले हम अंतिम में देखते हैं कि सम है कि विषम है, इतना ध्यान रखना है। तो हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या है तो किसी सम संख्या से ही काटेंगे। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, एक यहां से बचेगा, ये हो जाएगा 16, तो 2 अठे 16। ठीक, अभी भी लास्ट में सम संख्या ही है, तो 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, ध्यान दीजिएगा 2 तिहाई 6, और फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 तिहाई 6 हो गया, और 1 बचा 2 9 18। अब हमारे पास लास्ट में जो है सम संख्या नहीं है, अब हमारे पास विषम संख्या है। तो 2 से बड़ी कोई विषम संख्या, यानी कि 3 है, तो 3 से काटते हैं। 3 करने 3 और 3 त्रिके 9, फिर 13 है, तो फिर 13 करने 13, यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं, ये दूसरा नंबर है। 156 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 13, यानी कि 2 इसमें 2 बार है, यानी कि 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले की तरफ, हमारा तीसरा। ठीक, तीसरा हमारे पास 3825। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फिर से वही काम हम क्या करेंगे, तीसरा है हमारा 3825, तो हम यहाँ पे 3825 लिखेंगे। अब देखेंगे कि पीछे वाला जो है, मतलब सबसे अंतिम जो अक्षर है या संख्या है, वो सम है कि विषम है। तो हमारे पास पता चल रहा है कि ये तो है हमारे पास विषम। तो विषम भी होता है तो हम शुरुआत में देखिए चेक करते रहते हैं कि किससे कट सकता है। तो देखेंगे तो 5 से भी कट सकता है, लेकिन पहले तो हम छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 3 से काटेंगे। ठीक, तो 3 करने 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी की 6, ध्यान दीजिएगा 3 करने 3 और 3 दूनी की 6। अभी यहाँ पे 2 बचा है, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास है फिर से, अब फिर देखिए जिससे भी कर सकता है, लेकिन हम चेक करते रहेंगे। तो फिर चलिए 3 से ही करते हैं। तो फिर हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 7, तो 3 दूनी की
6 और फिर हो जाएगा हमारे पास 3 पचे 15। फिर हम 3 से ही चेक करेंगे, वैसे तो हमें दिख रहा है कि 5 से आसानी से कर सकता है, लेकिन 3 से चेक करें तो 3 करने 3, फिर नहीं कटेगा। अब हम 5 से काटेंगे, तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40 हो जाएगा। फिर 5 पच्चे 25। देखिए अभी भी 5 से कट सकता है क्या, तो 5 से देखा जाए तो 5 करने 5 हो जाएगा ना, 5 करने 5, फिर 5 सत्ते 35। अब 17 है तो 17 को 17, 17 करने 17, यानी कि हम तीसरा जो है इसे हम लिख सकते हैं 3825 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या लिख सकते हैं 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17। ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए करते हैं चौथा नंबर। चौथा इसमें दिया है कि हमें 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसे भी उसी प्रकार से हम करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 5005, ठीक। तो लास्ट में 5 दिख रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं कि 5 से ये कट सकता है आसानी से, तो 5 से काटें तो जाएगा हमारे पास 5 करने 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 0, फिर 5 करने 5। अब देखा जाए 5 के बाद ये तो विषम संख्या, एक विषम संख्या आ गई, तो अब देखेंगे हम कि 5 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसे ये कट सके। तो 5 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 करने 7, ठीक। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 7 करने 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा ना, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 तरीके 21, 2 बचा तो 21 हो गया। अब हमारा 143 है, 7 के बाद कोई और ऐसी संख्या, क्योंकि अब बड़ी संख्या लेनी है, तो 7 के बाद फिर 9 से देखा जाए तो 9 करने 9, और फिर 9 से नहीं कटेगा, तो 9 के बाद 11 है, तो 11 से देखते हैं। 11 करने 11, ध्यान से देखिए, 11 करने 11, 3 बचा 11 3 33। फिर हमारे पास है 13, तो ये 13 को 13 करने 13, यानी कि हम लिख सकते हैं कौन सा नंबर है, चौथा नंबर। इसे हम लिख सकते हैं 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं पांचवें वाले पे। पांचवा हमें दिया है ये 7 4, यानी कि 7429, ठीक। उसी प्रकार से इसे भी करते हैं हम, तो आइए बढ़ते हैं 7429। लास्ट में 9 दिख रहा है, यानी कि विषम संख्या है, तो विषम है तो किसी न किसी विषम संख्या से ही कटेगा। तो ट्राई करते हैं सबसे छोटे से, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी की 6, फिर 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद फिर 5, 5 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 9 है। 5 के बाद फिर 7 से देखते, 7 करने 7, 7, फिर 7 से भी नहीं कटेगा। फिर 9 से नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते, सबसे बड़ी इसमें बड़ी संख्या देखते हैं 17 से, ठीक। 17 से काट के देखते हैं, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर और आगे बढ़ेंगे। तो 17 के 17 17 34 17 51 17 चौके 68, तो 4 बार में तो जा सकता है 17 चौके 68। अब 68 आ गया, यानी कि 68 और 6, 68 है 6 74 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 62, फिर 17 51, ठीक है। 17 51 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा एक, यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 17 51 हो गया है, तो यहाँ पे 1 11, यानी कि 119, तो 17 7 119। और फिर 17 से देखा जाए कट जाएगा कि नहीं, तो 17 दूनी की 34, 17 51, 17 दूनी की 34। चलिए देख लेते हैं 17 दूनी की 34, तो फिर यहाँ पे 43 में से 34 जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ पे ख़त्म 9, 97 हो जाएगा, तो 9 97 नहीं कटेगा।
तो फिर अब हम 17 के बाद एक और आता है 19, 19 से देख लेते हैं, मतलब आगे ही बढ़ाते जाना है, 19 से काटा जाए तो 19 दूनी की 38, 19 दूनी की 38, तो देख लेते हैं 19 दूनी की 38 हो गया। तो 43 में से यहाँ पे हम कर देते हैं 38, घटाना है मतलब 19 दूनी की 38 हुआ है। 43 में से हम क्या घटाएंगे सर, 43 में से हम घटा देंगे 38, तो यहाँ पर से 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 में ये तो खत्म, यानी कि 57 हो जाएगा। तो 57 हो जाएगा तो 19 दूनी 57, 3, 23 बचा, यानी कि 23 का गुणा 23 से करने 23, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5वें नंबर को कि 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हम कोई भी प्रश्न होगा बहुत ही तेजी से नहीं, आराम से और एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत हो वहाँ पे तुरंत आप कमेंट करिए या फिर हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए, हमने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक, ताकि कोई भी आपको दिक्कत हो तो तुरंत उसमें पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है हमने, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी की बुक, इंग्लिश वाली या हिंदी वाली, जो भी भाषा में हो, और उसके बाद से यूपी बोर्ड में जो बुक यूज होती है वो बुक, ये दोनों बुक से मिला करके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे हमारे चैनल पे आप। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हमें नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का नंबर, बुक का नाम आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन तुरंत आप लोगों को बता देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद।